तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, जिसमें पहले हम सीखेंगे डिवाइड, कि डिवाइड किसी भी पॉलिनोमियल को करते कैसे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। इसको हम समझेंगे भी, सीखेंगे भी, और इसमें कुछ रूल्स भी ध्यान रखेंगे कि किसे ध्यान में रखकर हम फटाफट से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे और करेंगे। तो हमने कुछ डिवाइड स्टार्ट करी, चलो स्क्रीन से स्टार्ट कर लेते हैं पहले से ही, ताकि पूरा एक ही स्क्रीन में दिख जाए। तो हमने कुछ डिवाइड स्टार्ट करी। सबसे पहले हम यहाँ डिविडेंड लिखेंगे, 3x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। तो ये हमारा डिविजर है जिसको हम gx कहेंगे। इस क्वेश्चन में px मतलब डिविडेंड है पॉलिनोमियल, ये हमारा डिविडेंड, एंड gx को हम कहेंगे डिवाइजर, ठीक है। qx का मतलब यहाँ पर होता है क्वोशिएंट, ठीक है, एंड rx मीन्स रिमाइंडर, क्लियर है। तो कुछ नॉर्मल से टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में बुक्स में px, gx, qx एंड rx लिखा होगा, तो हमें पता होना चाहिए। तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो इसे नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसे। नेक्स्ट, अब आपका रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे हम, ठीक है। रूल में हमेशा डिविडेंड की फर्स्ट टर्म जो भी ये होगी, इसको हमें डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होगा। तो जब भी हम इसको इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जैसे x आ गया यहाँ पर। ये डिवाइड कैसे होता है तो ये भी मैं बता दूँ बेसिक के लिए। x की यहाँ पर पावर 3 है, तो यानी कि 3 बार x हो गए, अपॉन में x की पावर 2 है तो 2 बार x हो जाएंगे। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो कितने x बचे, यानी कि 1 x बचे। इसका मतलब हमारा जो पहला क्वेश्चन का टर्म होगा वो x होगा। क्या होगा, वो x होगा। क्लियर होगी बात। कैसे करा है, दोबारा बताए थे। जो भी डिवाइडेड की पहली टर्म होगी उसको क्वोशिएंट डिवीजर की पहली टर्म से डिवाइड कर देंगे। कुछ ऐसे डिवाइड करा, जो भी आपका आंसर आएगा वो डिवाइड करने पर वही आपका क्वोशिएंट का पहला टर्म होगा, लिख दोगे। अब इसके लिए करना क्या है, इस पूरी टर्म को जो भी आपका क्वोशिएंट था उससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया तो आ जाएगा x³ माइनस 2x। क्लियर होगी बात। तो जो भी ये आंसर आया है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर यहाँ कितना आ जाएगा, x³ माइनस 2x आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये कैसे आया है रूल हम बताते हैं। मान लो अगर आप कभी डिवाइड करते हैं, कभी अगर आपने कभी डिवाइड करी हो, मान लो ये 108 है और यहाँ पर 2 है, तो आप क्या कहते थे हमेशा, पहली टर्म आपकी जो भी यहाँ होगी 10, सपोज ये 4 है, तो आप क्या करते थे, पहली टर्म सपोज आपकी यहाँ पर होगी, पहली टर्म आपकी जैसे 4 है, तो आप 4 को 2 से डिवाइड कर देते, 4 2 जा, तो यहाँ पर कितना आया 2। तो ये वाला केस आप यहाँ लिखते थे, जरूरी थोड़ी ना आप यहाँ पर 2 लिखते थे, आप क्या करते थे यहाँ पर 2 × 2, यानी कि 2 2 जा 4, यही लिखते थे ना। तो आप यहाँ पर 4 लिखकर माइनस करते थे। इसी स्टेप को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है, ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ से इसको चुरा लिया है और इसी को हमने इस मेथड में बदल दिया है। करना क्या है, तो आपका रूल बन गया, पहली टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करो, कर दिया। जो भी आंसर आएगा इसको आप क्वोशिएंट में लिख लेंगे सीधा, तो आपने यहाँ लिख दिया। जो भी क्वोशिएंट की टर्म होगी उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आएगा उसको आपको यहाँ पर डिविडेंड के नीचे सबट्रैक्ट कर देना है। बस इतना छोटा सा काम करना है। तो समझ आ गया। तो हमने कुछ यहाँ पर भी ऐसे करा है, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करा, जो भी हमारा आंसर है हमने उसको क्वोशिएंट में लिखा, क्वोशिएंट वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ऑलरेडी 2 टर्म है, तो हम इसको एक सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर लिया। जो भी हमारा आंसर है हम इसको इसके नीचे लिख देंगे। अब हमारा बचा क्या, माइनस करना रहता है, तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ इसका नया साइन प्लस होगा। अब हम करेंगे प्लस माइनस, क्या होता है माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस क्या होते हैं, अच्छा यहाँ पर एक बात आपको देखनी है, ये x है और ये x² है, तो ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों माइनस नहीं होंगे। तो ऐसे केस में हम x² वाले को
यहाँ लिख देंगे क्योंकि इसके जैसा यहाँ कोई है नहीं माइनस में, ये वाला माइनस होगा इस वाले के साथ, क्योंकि ये भी एक्स की कैटेगरी का और ये भी एक्स की कैटेगरी का है। तो प्लस और प्लस क्या होते हैं, तो हम इसको यहाँ ना लिखकर हम इसको इसके नीचे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो प्लस 7x हो जाएंगे -3, जो नहीं जिसका कोई नहीं हमने उसको नीचे लिख दिया। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ये ग्रुप में प्रोसेस करनी है और यहाँ पर लिखते रहने। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट अगेन डिवाइडेड का पहला टर्म को डिवाइड करेंगे पहले टर्म से, डिवाइजर का पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, -3 आंसर आ गया। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में इस बार आएगा -3, ठीक है। अब इस वाले टर्म को जो भी आपका क्वेश्चन था उसको आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस 3 2 जा 6। तो यानी कि जो भी आपका आंसर है आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म, नंबर के नीचे नंबर वाली टर्म, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, प्लस यहाँ करेंगे माइनस, ये दोनों भी कैंसिल, माइनस एंड माइनस प्लस, तो -9 प्लस 7x है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगेन अगर हम इसको देखें तो एक्स स्क्वायर -2 है, इसकी पहली टर्म क्या है -x स्क्वायर, इसकी पहली टर्म है 7x। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि ये वाला से डिवाइड नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर एक बड़ा नंबर है और ये एक छोटा नंबर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये ग्रेटर माना जाएगा पावर के हिसाब से और ये स्मॉलर माना जाएगा। ऐसे में हम यहाँ पर डिवाइड को स्टॉप कर देंगे, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और ये हमारा डिवाइजर तो है ही, एंड ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो हम इसको डायरेक्टली x -3 लिख सकते हैं। तो क्लियर है हमारा क्वेश्चन पूरा होगा कि ये कैसे डिवाइड होता है। तो ये बेसिक रूल था जो कि बहुत ही आसान है, बस आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि करते कैसे सॉल्व। हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, तो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें डिवाइडेड है x की पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यही है, एंड डिवाइजर है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो डिवाइजर है वो गलत फॉर्म में लिखा पड़ा है, उसको आपको क्या करना है, अरेंज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, फिर प्लस वाली टर्म, ठीक है। और इसको फिर हम ऐसे रिप्लेस करके यहाँ पर इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो हमने इसको कर दिया चेंज। आपको क्या करना है, पहली टर्म को पहली वाली टर्म से मैच करना है। जैसे एक्स की पावर 4 तो इससे डिवाइड करना है स्क्वायर से, कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या कहा था, पहले इन दोनों की टर्म को डिवाइड कर लो, जो भी आंसर है क्वेश्चन में लिख दो, इसके बाद इसको इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, और हर बार ये पैटर्न फॉलो करते रहना है। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब होगा, क्यों, 2 ये हैं और एक पावर यहाँ पर, तो 3 पावर हो गई। तो हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, 4 के नीचे 4 वाली पावर, क्यूब के नीचे क्यूब, बट यहाँ क्यूब तो कहीं है नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको मैं रख कर देता हूँ ताकि करना आता है टाइम पे, ठीक है। साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा देखो ये क्यूब वाला अकेला है, इसके साथ का कोई यहाँ है नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। इसका नया साइन जो है प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। देन अगर हम बात करें इसके बाद, तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो ये दोनों डिवाइड होंगे, दोनों माइनस होंगे, माइनस एंड माइनस क्या होता है, प्लस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 and 1 4 स्क्वायर, बड़ा 3 माइनस में, तो माइनस का साइन आएगा, प्लस 4x
प्लस 5 हो गया। नेक्स्ट पहली टर्म क्यूब, इसकी भी पहली टर्म स्क्वायर से डिवाइड, कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा x। ये भी ध्यान रखना कि प्लस x आ रहा है कि माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर देखो सिर्फ x आ रहा है, इसका मतलब ये प्लस x है, तो हमने यहाँ पर प्लस x लिख दिया। इसके बाद सेम नंबर को हम x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। तो हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिख दिया। सो साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 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 माइनस माइनस, 4 में से 1 जाएगा तो आएगा 3x स्क्वायर, बड़ा 4 माइनस में तो माइनस, माइनस और प्लस माइनस, तो 4 में से अगेन बन गया 3x, बट यहाँ 4 प्लस का तो प्लस साइन, प्लस 5। नेक्स्ट तो माइनस 3x स्क्वायर है, तो डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, कैंसिल, माइनस 3, इसका मतलब अब की बार यहाँ पर आएगा माइनस 3 आ गया। अब क्या करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3, क्लियर है इतना। सो इसके नीचे लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, साइन चेंज, कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में 3 गए, ये भी 0, प्लस और प्लस प्लस होते हैं तो 5 और 3 8, सो यहाँ पर कितना जाएगा, रिमाइंडर आ गया आपका 8। सो रिमाइंडर, कोएफिशिएंट एंड डिवाइजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर डिवाइडेंट है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, एंड डिवाइड हो रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। अगेन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होता, पहली पावर वाली टर्म आती है तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगी नंबर वाली टर्म, इसके पास कोई साइन इसका पॉजिटिव रहा होगा, तो हमें इसे कुछ चेंज करके ऐसे लिखना पड़ेगा। सो क्लियर है कैसे चेंज हुआ है, नोट भी करते हैं साथ साथ में, और एक बेहतर होगा कि आप लोग अपने मैथ्स की नोट्स कॉपी बना लें, ताकि कभी भी रिवाइज करने के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स हो। रीज़न भी लिख लो ऐसा क्यों हुआ साथ साथ में, ताकि जब रिवाइज करो तो ये सारी चीज़ें साथ में आती रहें, ठीक है। तो चले आगे, तो हमें पता है सारे राउंड फर्स्ट टर्म को इसकी टर्म से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ माइनस भी लेके चलेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस भी लेंगे, कैंसिल करने पे एक्स स्क्वायर तो आएगा, ऑलरेडी माइनस भी आएगा, तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देना है। उसके बाद इसी माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस और माइनस होता है प्लस, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स 2x स्क्वायर, क्लियर है। तो हमने लिखा एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, सो माइनस एंड प्लस कैंसिल, प्लस और माइनस क्या होते हैं माइनस, सो अच्छा एक और चीज़, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स, यानी कि ये तो अकेला रह गया, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर देंगे विद इसके नई साइन के साथ, माइनस 5x प्लस 6 हो गया। अब आगे प्लस 2x स्क्वायर जो कि यहाँ पर है पहले टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, कैंसिल करने पे सिर्फ आएगा 2, माइनस भी है नीचे तो माइनस 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस टू को फिर अगेन क्या करेंगे, जो भी यहाँ की क्वेश्चन है जो भी यहाँ की टर्म होगी उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रूल हमेशा ध्यान रखना, इनकी प्रैक्टिस भी करनी ताकि ये आपको अभी आ जाए, अगर आपको अभी आ गया ना तो ये फिर आपके लिए हमेशा काम आएगा। तो 2 4 4, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन तो गारंटी है आएगा ही आएगा, वो भी लॉन्ग मार्क्स में, तो ध्यान रखना है इसका कि बड़े मार्क्स पे जब भी क्वेश्चन आए तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। माइनस एंड माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस एंड माइनस
प्लस एंड माइनस माइनस, 2 टू जा 4। तो यही चीज़ आपको यहाँ कॉपी कर देनी है पूरी की पूरी, 2x² एंड -4 यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका तो कोई सेम है नहीं, तो एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस और आपका 10 हो गया। तो आपका आंसर अगेन आ गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सारे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार में। इसमें लिखा है कि पहला वाला जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे वाले के फैक्टर होगा। मतलब आपको बताते हैं क्वेश्चन लिखकर, कॉमा लिखा है 2 की पावर 4 3t³ -2t² -90 -12। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इसमें बीच में कॉमा लगा है, इसका मतलब ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है एंड ये आपका सेकेंड पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है, आपको बताना है कि ये एक दूसरे के फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो होते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। जैसे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 मीन्स 4 मतलब क्या है? अगर मैं 4 में से 2 को डिवाइड करूँ, जैसे 4 अगर 2 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 टू जा 4 आएगा। दैट मीन्स ये इसका एग्जैक्टली फैक्टर है, या परफेक्ट फैक्टर है या फिर परफेक्टर है। ठीक है, तो क्लियर होगी बात कि फैक्टर क्या होते हैं। वैसे कोई चीज़ जो उसमें से डिवाइड करने पे उसका आंसर एग्जैक्टली डिविजिबल हो या 0 रिमाइंडर आए तो उसको हम फैक्टर कहते हैं। तो यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो हमें बताना है जैसे ये बड़ा है और ये छोटा है, कैसे टर्म्स में दिख रहा है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है। तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आता है इसकी तरह तो इसका मतलब हाँ जी ये फैक्टर है, अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो हमें करना क्या इसमें, इसका मतलब हमें हर एक टर्म को डिवाइड करना है, रिमाइंडर को देखना है कि या रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0 आया तो इसका मतलब फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं यहीं से पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमने रूल क्या सीखे थे, ये 2 की पावर t4 है जिसको हम t² से डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा t2 और 2 है, यानी कि 2t2 बन गया। ठीक है, इसका भी यहाँ पर आएगा t2। ठीक है, मतलब t2 × 2 × t²। ठीक है, सो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जैसे t² -3 से, तो आएगा 2t की पावर 4 2 3 जा 6 t²। कुछ ये टर्म बन गई हमारी, मल्टीप्लाई करने पे -6 t²। ठीक है, तो दोबारा चलते हैं। जिसको अगर अभी भी दिक्कत है कि ये कैसे हो रहा है या समझ नहीं आ रहा, तो दोबारा देखो पहली वाली वीडियो को या इसी को पहले प्ले करके देखें, क्योंकि पहले वाला रूल आना ज़रूरी है ताकि हम अब फटाफट रखें। ठीक है, हर बार अगर एक ही चीज़ को डिस्कस करेंगे तो फिर आगे थोड़ी ना बढ़ पाएंगे। और वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि जिसको जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो उसको 100 बार दे सकता है, ताकि उसको भी दिक्कत नहीं रहे और हमको भी ना रहे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, हाथों से रफ भी करते रहेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस अच्छा देखो ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो हम 3t³ को जैसा का जैसा ये है हमने एज इट इज उतार दी, क्योंकि जैसा यहाँ कोई है नहीं, प्लस एंड माइनस ये इसके साथ क्या चले आएगा, तो हम इसको इसके नीचे लिख देते हैं। कितना था 2 3 6 यहाँ पर, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 6 में से 2 आपका आएगा आंसर 4,
इसका नया साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा, बाकी एज इट इज कॉपी मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, 3t³ को हम t² से डिवाइड करेंगे, तो जब भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा t और यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3t। देखा तो हमारा प्लस का क्योंकि कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पर प्लस आएगा। सो अब इसी 3t को जो भी ये आंसर है हम इसको t² - 3 डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 3t³ इंटू 3 3 = 9t। ठीक है, सो हमने लिख दिया यहाँ पर 3t³ - 9t। लिखने के बाद ऐसे उल्टा देना है। ठीक है, ये 9t को t के नीचे लिखे तो ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, साइन चेंज करेंगे माइनस है तो इसलिए ये दोनों कैंसिल, एज इट इज सेम उधर जाएगा नीचे विथ अपने साइन के साथ। माइनस एंड प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे एंड -12 आ गया। अगली बार क्या लिखेंगे, 4t², ये वाली टर्म को इसकी पहली वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, तो कटने पे सिर्फ आंसर 4 आया, इसका मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या, t² - 3। सो 4t², 4 3 = 12, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा कितना, 4t² - 12, यही आ जाएगा। तो माइनस एंड प्लस करने पर कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या ये फैक्टर है, यस। ठीक है, अब इतना बड़ा लिख नहीं रहा हूँ, यस इट इज फैक्टर, छोटा सा लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कुछ ऐसा है, पहली टर्म 3x⁴ को डिवाइड कर दो x² से। ठीक है, मैक्सिमम टर्म x² है ना, यहाँ 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कटने का आंसर आएगा, यहाँ x की पावर 4 है तो यहाँ पर 2 आएगा, साथ में 3 आएगा, तो ये जो भी आपका आंसर है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा। फिर इसी टर्म को मल्टीप्लाई कर देना x² + 3x + 1 से, जो कि आपका डिवाइड होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहली टर्म में आएगा आंसर 3 × 1 3, x यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी कि x की पावर 4 प्लस 3 3 = 9, 2 और एक x 3, यहाँ पर 3 × 1 3 x², तो इसका मतलब यहाँ आएगा 3x की पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 3x²। इतना क्लियर हो गया, सॉल्व करेंगे अब, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस तो 9 में से 5 जाएगा, आएगा आंसर यहाँ 4x³, 9 पड़ा है तो माइनस में, माइनस है माइनस प्लस 7 और 3 10 x² प्लस 2x प्लस 2। नेक्स्ट ये x² है, यहाँ पर क्यूब है, हम इसको इसे डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा, एक तो x बचेगा एंड -4 यही बचेगा। इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, x² प्लस 3x प्लस 1 से, तो आंसर आएगा -4x³ क्योंकि स्क्वायर और x मल्टीप्लाई करके क्यूब आएगा, माइनस एंड प्लस माइनस 4 3 = 12 x² -4x, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा -4x³ -12x² -4x। साइन चेंज, प्लस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस तो 12 में से 10 गया, 2x² वो भी प्लस में, प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस 2 और 4 6x प्लस 2। सो नेक्स्ट अब आगे क्या करेंगे हम, ठीक है, आई थिंक मैं पहले लिखना भूल गया, यहाँ पर ये कटेंगे तो यहाँ पर आएगा -4x। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, जो भी पहली टर्म है इसको डिवाइड करेंगे x² से, यानी कि आपका आएगा 2, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पर, सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस 2 बचेगा, इस 2 तो यहाँ से डिवाइड करने पर आंसर आपका 2 आ रहा है, सो इसी 2 से जो भी आपका यहाँ पर है 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो आएगा 2x² प्लस 2 3 से 6 प्लस 2 1 2, यही बनेगा। तो आपने इसके नीचे कॉपी मार देना है, सेम यही नंबर उठाकर प्लस 6x प्लस 2। तो जब आप साइन चेंज करेंगे एंड फिर आपको माइनस करना है, तो ये सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गया 0, 6 में 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो इसका रिमाइंडर भी कितना आ रहा है 0। इसका मतलब यस ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है आपका x की पावर 5 है माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर x³ माइनस 3x प्लस 1 यही है। तो पहले फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा x²। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का टर्म है x², ठीक है। देन x² को हम इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x की पावर 5 माइनस 3 रहेगा यहाँ पर स्क्वायर और ये क्यूब बन जाएगा प्लस x² बन जाए x²। तो आपने यहाँ पर लिख देना इसको माइनस 3x³ प्लस x²। सो अब साइन चेंज कैंसिल, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 3 का कितना जाएगा 1 x³ हो जाएगा, बट बड़ा 4 है तो माइनस का लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3x प्लस 1 लिख दिया। अब अगली टर्म अगेन वही सेम, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, कैंसिल करने पे माइनस वन बचता है क्योंकि माइनस साथ में है, तो -1 लगा देंगे। अब इसी -1 को कैसे मल्टीप्लाई कर दो डिवाइजर से, तो x³ माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा -x³ प्लस 3x माइनस 1, तो आंसर आएगा -x³ प्लस 3x माइनस 1। सो प्लस माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस तो ये भी कैंसिल हो गया, प्लस और प्लस कितना होता है प्लस, तो 1 और 1 कितना आता है 2। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये एक फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर, ठीक है। सो ये भी डन हो गया हमारा। तो आएगा 3x की पावर 4 माइनस 5x², 5x² को हम इसके नीचे लिखेंगे, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एंड माइनस क्या होते हैं तो माइनस होते हैं, तो 5 में से 2 यानी कि 3x², बड़ा 5 है जिसका आंसर प्लस होता है, यहाँ प्लस साइन आएगा। इसकी जैसे यहाँ कोई नहीं है तो हम इसको एज इट इज नीचे उतार सकते हैं, जो बच रहे हैं उनको भी हम एज इट इज नीचे उतार देंगे, ठीक है। अगली टर्म, सो 6x³ को डिवाइड करेंगे हम 3x² से, कैंसिल यहाँ पर x आएगा, 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपके 2x। तो अब हमने करा क्या है, बेसिकली मैं तो डायरेक्टली लिखा था, चलो आपके लिए मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, ठीक है। कैसे है, हमारा पर्पस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो 3 2 जा 6x स्क्वायर गिरा और एक x और है यहाँ पर, तो ये क्यूब हो जाएंगे, 5 2 जा 10x हो जाएगा, तो 6x³ माइनस 10x। अब 10x कहाँ पर है, तो हमें पता है 10x यहाँ पर होता है, तो एज इट इज यहीं लिख देते हैं सीधा, साइन चेंज प्लस माइनस ये भी कैंसिल, आएगा 3x² माइनस 5। नेक्स्ट अगला सोचिए क्या लिखेंगे अब हम, तो अगली टर्म के लिए हम फर्स्ट टर्म जो हमारे 3x² उसको डिवाइड करेंगे 3x² से, कैंसिल होने का आंसर आएगा 1।
इसका मतलब यहाँ पर आएगा +1। जब भी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर सेम ही आना है, माइनस और प्लस कैंसिल कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। तो और एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जब भी हम उसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमेशा यहाँ पर रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर यहाँ कोई रिमाइंडर कुछ भी आ रहा है इसका मतलब 0 के अलावा, इसका मतलब हमारी जो ऊपर का आंसर है वो पूरा का पूरा गलत चला गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद का 4th स्टेप जो है वो है आपका, वो आपका क्या है, वो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टराइज कर देना है। जैसे मुझे पता है 2 की फैक्टर कैसे करना है, तो मुझे पता है x+1 होता है, x+x होगा 1, पेयर बनाएंगे x+1 का, यहाँ से 1 कॉमन, x+1 हो जाएगा, x+1 एंड x+1 हो जाएगा, जिसका मतलब यहाँ से x+1 = 0, सिमिलरली x+1 = 0, x = -1 एंड x = -1। इसका हमारे x की वैल्यू आ गई ना -1 एंड -1, इसका मतलब अदर जीरो जो है वो क्या है हमारे आर -1 एंड -1 ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आपको कॉन्सेप्ट बताए थे ताकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो सबके लिए। डिवाइडेंड जो होता है वो आपका डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस पहले इनको मल्टीप्लाई, फिर जो भी आएगा वो रिमाइंडर में, ये हमारा आंसर होता है। अगर इसकी अभी पॉलिनोमियल की टर्म में बात करें तो px क्या हुआ gx इंटू में qx, जो भी आंसर आएगा उसको rx से प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम बड़ा सिंपल लेंगे, तीसरी क्लास की तरह। सपोज मेरा कोई नंबर है जिसको मैं डिवाइड करा 100 से, ठीक है, डिवाइड करा मैंने यहाँ पर 3 से, 3 3 से 9, 1 3 3 से 9, यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया। वेरीफाई कर रहा हूँ इस रिलेशन से, तो क्या करूँगा मैं, जो भी आपका डिवाइजर है, मान लो सपोज मैं डिवाइडेंड भूल गया, तो मेरे पास यही नंबर रहेंगे यहाँ पर। मुझे पता है मैं ये वाली टर्म भूल गया हूँ, बाकी सब पता है। जी एक्स क्या होता है डिवाइजर कितना मेरे पास 3 इंटू में डिवाइड क्वेश्चन कितना है 33 प्लस 1, तो 3 इंटू 33 99 प्लस 1, यानी कि आपका आंसर डिवाइडेंड कितना हो गया 100, ऐसे कुछ होता है। सपोज इस पार्ट में अब मैं क्या बोलता हूँ, सपोज मैं RX बोल गया, मुझे नहीं पता है यहाँ क्या आ रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सॉरी RX में नहीं, एक काम करो, जनरली हमारे पास जो 4th क्वेश्चन है उसी के जैसा कोई क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल ये रहेगा, हमें निकालना है gx, क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर आ रही है फाइंड द gx, तो हमें ये भूल गए हम कि हमने डिवाइड किससे करा था। अगर मैं आपको पूरी डिवाइड दे दूँ और ये बोल दूँ कि जी डिवाइडेड ये है, क्वेश्चन 33 है, रिमाइंडर बने, बताओ डिवाइजर क्या रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल लेंगे एक टर्म में कि जी px आपका होता है gx इंटू में qx प्लस rx, ये होता है। नोट देने वाली बात ये है कि पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। ठीक है, px आपका 100 है, आपने सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है 33 इंटू में gx जो कि आपको नहीं पता प्लस 1 हो जाएगा। आप बेसिक टर्म में जाएंगे कि मल्टीप्लाई करने के लिए तो कुछ है नहीं, इसका मतलब जो भी यहाँ प्लस है उसको जाएंगे माइनस हो जाएगा 99, तो जो भी आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगी डिवाइड, और आपने क्या देखा, और आपने ये देखा कि आपका डिवाइजर तो निकल गया जो कि 3 है। इसी पैटर्न को फॉलो करके हम 4th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास जो px है, चलो मैं px को ध्यान देता हूँ, px है आपका x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, सही है। gx आपका नहीं पता, qx आपको है, qx है आपका x माइनस 2,
रिमाइंडर है आपका -2x+1। क्लियर है क्या? तो हमें इतना जानना है, जो gx होता है px इज इक्वल टू qx इंटू में gx प्लस rx, यही होता है। तो हमें इतना पता है, पहले जो होगा वो px और rx माइनस होंगे, करते कैसे देख लेते हैं। सो हमें px पता है, तो px की जगह हम px लिखेंगे 3x² माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 लिख दिया। px qx x माइनस 2 इंटू gx नहीं पता तो gx ही लिख दें, प्लस के साथ जैसी टर्म है वैसे लिख देंगे, तो लिखेंगे -2x प्लस लिख दिया सेम। अभी मल्टीप्लाई तो होने से ना, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, एंड ये होता है प्लस, तो प्लस ही यहाँ पर। अब हमें पता है ये तो सॉल्व होना नहीं है, तो जो भी नंबर है rx वाले हम इसको उस तरफ भेजेंगे कि भैया आ जाओ। अब हमें पता है ये x वाला है, तो हम थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, x के साथ ही इसको भी इस तरफ बुला लेंगे, तो प्लस 2x हो जाएगा, फिर नंबर लिखा 2, फिर प्लस है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू gx। ये कह रहे हैं यहाँ पर। फिर हमने देखा 3x² तो ठीक है, -x² भी ठीक ही है, प्लस और प्लस 3x हो जाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2, 4 माइनस का तो माइनस, ठीक है। इसके साथ ही हमें एक बात तो चली, जो यहाँ मल्टीप्लाई में वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और आपका gx आ जाएगा। तो कुछ इस तरह ही हो गया, बस फर्क यहाँ पर ये है कि अब हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं, चलिए देख लीजिए सारा, इसके बाद मैं मिटा रहा हूँ, उसको सीधा डिवाइड करेंगे। तो आपके पास है टर्म x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 x माइनस 2, यही है। पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, कहाँ करेंगे, चलो अभी भी करके दिखाना पड़ेगा क्या। x² हो जाएगा, ठीक है। फिर वही x² को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फटाफट करो थोड़ा सा, x³ माइनस 2x², तो यहाँ लिख दीजिए x² x³ माइनस 2x², कैंसिल, प्लस और माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 3 में से 2 गया कितना जाएगा 1, बड़ा 3 है तो माइनस में, प्लस 3x माइनस 2। सो नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी हमारी, -x² को हम डिवाइड करेंगे x से, कैंसिल करने पर आएगा -x, -x इंटू x माइनस 2, सो -x² प्लस 2x, सो प्लस 2x। देन सॉल्व करेंगे इसको भी, प्लस माइनस माइनस 3 से 2 गया, यहाँ पर x माइनस 2 आएगा। देन अगला सेम हम यहाँ पर लिख देंगे 1, क्योंकि x का डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आंसर आएगा, और साइन चेंज करने के बाद जब हम इसको माइनस करेंगे तब इसका आंसर कट जाएगा। तो डिवाइड करने पर इसका आंसर आया 0, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब जो भी ये नंबर है वही हमारा gx है। ऐसे निकालते हैं क्या gx, क्लियर है। ठीक, इसके बाद बाईचांस कभी कोई क्वेश्चन आ जाए इस वाले डिवाइड वाले चैप्टर से भी, तो आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। अगर px को फाइंड करने के लिए आए तो gx और qx को मल्टीप्लाई कर देना, पहले मल्टीप्लाई करना, देन इसमें रिमाइंडर को आप ऐड कर देना, ठीक है। मान लो कोई आपसे gx पूछे तो आप क्या करना, px में से पहले रिमाइंडर को माइनस करना,
कर दोगे, फिर डिवाइड करना आप किससे, क्यू एक्स से। क्लियर है। तभी आपसे अगर क्यू एक्स मांगे तो पहले पी एक्स को आर एक्स से माइनस करना, ब्रैकेट का मतलब है कि पहले ये होगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको जी एक्स से डिवाइड कर देना। ठीक है, खत्म। तीन चीज़ों में आप सारे निकाल दोगे, पी निकाल दोगे, क्यू निकाल दोगे, ये निकाल दोगे। बाई चांस कभी आर कुछ नहीं जाए तो आर के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, इतनी टर्म यहाँ छोड़ देना, बाकी सब वहाँ पहुँचा देना। इसका मतलब जो भी आपका पी एक्स है उससे आप डिवाइड करना जी एक्स इंटू में क्यू एक्स, मतलब जो भी दोनों टर्म है पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, सॉरी, ये दोनों देखो मल्टीप्लाई होंगे, एक टर्म बन जाएगी, ये इसके साथ प्लस में, तो ये पूरी पूरी टर्म भी तो प्लस में जब आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। तो क्यू एक्स इंटू में जी एक्स, जो भी होगा मल्टीप्लाई कर लेना, उसको इससे माइनस कर देना, आपका आर एक्स आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इनको नोट कर लेना, इनके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर देना। ठीक है।